क्या आप बैंक निफ्टी के इस करेक्टिव फॉल का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? क्या बैंक निफ्टी में करेक्टिव फॉल कंटिन्यू है? क्या पहले से मौजूद शॉर्ट ट्रेड्स के लिए ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करनी चाहिए? क्या है रिस्क रिवार्ड को ध्यान में रखते हुए सही एंट्री और एग्जिट लेवल्स? क्या वेब सी के खत्म होने का इंतजार पैटर्न कंफर्मेशन को फॉलो करते हुए करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन योर वेब सिंस लास्ट 29 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के एक जरूरी अपडेट की। बैंक निफ्टी का करेक्टिव फॉल जारी है, ठीक वैसे ही जैसा हमने पिछले वीक प्रेडिक्ट किया था। आप इस मौके को सही तरीके से इनकैश कर रहे होंगे। बैंक निफ्टी अभी भी नियो वेब के तहत एक करेक्टिव स्ट्रक्चर में है और ट्रेंड नीचे की ओर है। इस समय ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करना अभी भी सही निर्णय हो सकता है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना न भूलें और वेब सी के पूरा होने का इंतजार करें। याद रखें, सही धैर्य और अनुशासन ही आपकी सफलता की कुंजी है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 26 सितंबर 2024 को हम लोग का एक 13th वेव के फॉर्म में एक इम्पल्स पे पूरा किया था और उसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का एक पैटर्न कंफर्म किया था, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव यहाँ पे हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न का फॉर्म कंप्लीट करके, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ए वेव था और उसका पुनः यहाँ पे हम लोग करेक्टिव बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए थे और उसका यहाँ से हम लोग पुनः सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ए वेव के बाद जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है, और उसका जब बी वेव के बाद जब सी वेव के फॉर्म में नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव फॉल सी वेव पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का ये वेव था, जो कि एक जिगजैग पैटर्न में कंप्लीट किया था। और यही हम लोग का 21 नवंबर 2024 को हम लोग का जो करेक्टिव ए वेव पूरा करने का, यहाँ से हम लोग करेक्टिव बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए थे। ये भी बी वेव हम लोग एक जिगजैग पैटर्न में ऊपर कंप्लीट किया था, जो उससे बड़े टाइम फ्रेम का बी वेव था और उसका पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किए थे, जिसके तहत हम लोग ये देखे थे कि नीचे का 1, 2, 3 और ये करेक्टिव फोर्थ वेव इस पॉइंट पे पूरा किया था और इसका यहाँ से हम लोग पुनः फिफ्थ वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। तो यार, जैसा पिछले वीक हम लोग डिस्कस किए थे कि पिछले वीक हम लोग पास ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था 52,400 का, तो इसी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम लोग फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू किए थे। लेकिन इस वीक के लिए हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का जो ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस होगा, ये सेकेंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस होगा, जो कि 51,700 का होगा। तो इसी 51,700 का जो अपर स्टॉप लॉस है, जो कि फोर्थ वेव का एंड पॉइंट है, हम लोग का यहीं से हम लोग का फिफ्थ वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किए थे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का अब सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया 51,700 का। इसी को फॉलो करते हुए हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव पूरा करके नीचे की ओर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत नीचे का 1, 2 और यहाँ पे हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। जब भी हम लोग का करेक्टिव फोर्थ वेव पूरा करके नीचे कंटिन्यू करेगा, उसके बाद हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम लोग ट्रेल करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 48,200, जबकि ऊपर का 49,500 है। इसी अपर लेवल और लोअर लेवल को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। पूरे वीक की यदि बात करें तो पूरे वीक के लिए हम लोग का ऊपर का जो स्टॉप लॉस होगा 50,400 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए पूरे वीक के लिए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस है 51,700 का और इस वीक के लिए हम लोग का ऊपर का जो स्टॉप लॉस है 50,400 का। इसी दोनों स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए ऊपर के लेवल पर जाता है शॉर्ट करें और नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने
होने की संभावना है, तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव पूरा किया था और उसका यहाँ से हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू किए थे, जिसके तहत नीचे का 1 2 और यहाँ पे हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है और उसी थर्ड वेव के तहत अब हम लोग सिर्फ वेव को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो अब हम लोग यदि मंडे ट्यूसडे की बात करें तो मंडे ट्यूसडे में रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 49,200 जबकि नीचे 48,400 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंटरडे के पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 50,000 का, इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंटरडे के पॉइंट से अभी भी नीचे रहने की संभावना है। जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें, इंटरडे के अपर स्टॉप लॉस 50,000 को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि वीकली पॉइंट से बात करें तो वीकली पॉइंट से नीचे ही रहने की संभावना। वीकली पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस है 50,400 का फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। और यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म भी हम लोग का नीचे ही कंटिन्यू है और वेरी शॉर्ट टर्म का सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस 51,700 को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट से नीचे कंटिन्यू किया है, जो कि हम लोग ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म भी हम लोग का 6 दिसंबर 2024 से ही नीचे कंटिन्यू है, तो इसको फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो जिसमें हम लोग का रफली 26 डेज का टाइम लग चुका है और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। चूंकि शॉर्ट टर्म हम लोग का हो सकता है 34 डेज तक नीचे ही रहने की संभावना है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में भी नीचे रहने की संभावना है, वेरी शॉर्ट टर्म में भी नीचे रहने की संभावना है। वीकली पॉइंट से भी ऊपर जो राइज होता है वो करेक्टिव राइज होगा, नीचे ही रहने की संभावना है। इंटरडे के पॉइंट से नीचे रहने की संभावना है। तो जिस भी टाइम फ्रेम का अपडेट करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम का अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अंत में मेरी सलाह है, फर्स्ट, पहले से मौजूद ट्रेड्स के लिए ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। सेकंड, इस हफ्ते के लिए ऊपर के लेवल पर नई शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करें। थर्ड, पैटर्न कन्वेंशन रूल को फॉलो करते हुए वेब सी के खत्म होने का इंतजार करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात भी है, जब मार्केट करेक्टिव पैटर्न में होता है तो पेशेंस सबसे बड़ा हथियार होता है। वेब सी के नीचे खत्म होने के बाद ही फ्रेश पोजीशन लें, इससे आपको सही एंट्री मिलेगी और रिस्क कम होगा। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।